स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विद बंसल। सो लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने 6th एक्सरसाइज हमारी जो विविध है मिसलेनियस वो कंप्लीट कर ली थी और कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस लेक्चर में करेंगे, तो उसी में हमने 15th क्वेश्चन सबसे पहले छोड़ा था। सो 15th क्वेश्चन भी देखो, जब मैंने इसको किया तो ये देखो कर सकते हो आप, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। सो ब्रांच फंक्शन है, 1 और 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 1 पर चेक करने के लिए ये हमारे पास तीन चीज़ें हमें इक्विवेलेंट में लेके आनी है। सो एफ इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, 1 - 3 पे हमें चेक करना है। तो 1 पर वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल है तो इसका यूज़ करना है। सो मोड के अंदर क्या हो जाएगा, 1 - 3। सो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किस पर चेक करना है, ये 1 प्लस पर। सो 1 प्लस पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा पर चाहिए। सो 1 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, तो ये क्या होगा, मॉड्यूलस का यूज़ होगा। 1 से कम पर इस फंक्शन का यूज़ होगा तो इसका यूज़ किया है। तो तीनों में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि इक्वल्स टू, ये क्या है, 2 है सभी के सभी, और सभी के सभी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब थर्ड के अंदर देखो क्या है, थर्ड इससे भी सिंपल है। थर्ड पर जब चेक करना है हमें, 3 एक्स की वैल्यू 3 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो देखो फंक्शन जो है वो 1 पर डिफाइन है। अगर आप 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखना चाहते हो, देखो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो एक्स की, तब फंक्शन हमारा यही रहेगा। तो देखो 3 पर चेक करो, 3 से ज़्यादा पर चेक करो, 3 से कम पर चेक करो। 3 से माइनस एच करने का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं। सो 3 से बिल्कुल कम हमें जाना है। तो 3 से बिल्कुल थोड़ा सा कम गए तो भी इसी फंक्शन का यूज़ करना है। 3 से ज़्यादा पर भी इसका यूज़ करना है, 3 पर भी और 3 से थोड़े से कम पर भी। तो तीनों के लिए इसी फंक्शन का मैंने यूज़ किया है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जो है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि देखो इसमें थोड़े बहुत एक्सपेंशन हमें यूज़ करने हैं, प्रसार हमें करना है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन खुद करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है, एक फंक्शन गिवन है और इसमें हमें बोला है कि 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है और फाइंड करनी है ABC की वैल्यू। सो अगर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। सो 0 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 होता है तो C के इक्वल है। 0 से ज़्यादा अगर वैल्यू लेते हैं तो 0 + h हो जाएगा, और x अगर 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन का यूज़ करना है। सो पूरे के पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने h पुट कर दिया, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब देखो नीचे रूट है h है, और ऊपर भी देखो रूट h, और यहाँ पर भी रूट के अंदर h + bh² है। सो इस कंप्लीट में से जब मैंने रूट h कॉमन लिया, सो रूट h कॉमन लेने से यहाँ 1 रह गया। यहाँ इसमें h कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट है तो वो h रूट के साथ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा bh। क्लियर। सो ये रूट h से रूट h मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अगर मैं रूट x लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, पावर क्या है हमारी 1/2। काफ़ी बार मैं ये बता चुका हूँ। सो पावर अगर 1/2 है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 + x की पावर n का। n यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x², इस टाइप से सो ऑन आगे चलता रहता है। ठीक है, हमें ज़्यादा स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एक और स्टेप लिखना चाहो तो वो हो जाएगा n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³, इसी टाइप से चलता जाएगा वो। ठीक है, सो यहाँ पर पावर मेरी 1/2 हो गई, x की वैल्यू मेरी bh हो गई, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया यहाँ तक। -1 एंड में है, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ bh है, यहाँ bh का स्क्वायर है, फिर आगे क्यूब आएगा, तो कंप्लीट के अंदर मैंने bh कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1/2। यहाँ पर ये कंप्लीट आगे की वैल्यू रह जाएगी, और bh का स्क्वायर था तो क्या रह जाएगा, bh। अपॉन में क्या है, bh कैंसिल आउट हो गए। लिमिट को हटाएंगे तो जहाँ जहाँ h है और इसके आगे जितने भी h है सब 0 हो जाएंगे। सो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2। ठीक है, ये तो आ गया हमारा राइट साइड का RHL, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें फाइनली फाइंड करना है नाउ LHL f0 नेगेटिव। सो 0 से कम के लिए वैल्यू हमें क्या चाहिए फंक्शन की, ये तो जहाँ x है वहाँ मैंने -h लिख दिया, 0 - h है तो -h ही हो जाएगा। सो इसको भी मैंने अभी बताया था कि इसको इन दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर जो हमने करा था कल, उसमें हमने देखा था। ठीक है, सो एक यहाँ पर देखो क्या है, -h, यहाँ पर भी -h, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके 1 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर देखो क्या है, a + h × -h, अपॉन में क्या है, माइनस का h। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, a + 1 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, a + 1 होना चाहिए। तो नीचे और ऊपर दोनों जगह मैंने a + 1 लिख दिया। सो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये फंक्शन की लिमिट के साथ, ये हो जाएगी 1, और बच क्या जाएगा, a + 1। जैसे अभी m वाला क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, सेम वैसे ही। सो a + 2 हो गया। अब मैंने किया क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि ये तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है तो ये c किसके इक्वल होगा, इस 1/2 के इक्वल होगा, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। ये a + 2 इस 1/2 के इक्वल होगा, तो एक वैल्यू मेरी -3/2 आ गई। b हमें कहीं से नहीं मिल रहा, यानी b जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है। b पर कोई कंस्ट्रेंट, कोई शर्त नहीं है, तो b बिलोंग करके आपका r में से, यानी कि रियल नंबर में से। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 0 पर, ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, f0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हमें गिवन क्या है कि कॉन्टिन्यूस है, तो तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी, 0 पर, 0 से बड़ी पर और 0 से कम पर। सो 0 से ज़्यादा वाला मैं पुट कर लेता हूँ कि ये जो है 0 के इक्वल है, LHL RHL में से कोई भी फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सो राइट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे f0 पॉजिटिव पर, सो लिमिट क्या होगी, h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा पर चाहिए। सो रूट के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h हमने पुट कर दिया। तो रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, ये क्या है, क्यूब रूट है, तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/3। इसको ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, अगर रूट में x है तो ये 1/2 होता है, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्यूब रूट है, इसकी पावर हो जाती है 1/3। इसको काफ़ी लोग 2/3 लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि ये पूरा का पूरा गलत है, 1/3 ये होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ n है तो यहाँ 1/n हो जाएगा। सो इसमें देखो मैंने एक्सपेंड किया है इसको, फॉर्मूला क्या यूज़ किया है मैंने बताया भी था अभी इसी लेक्चर में, हमने जो करा था फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + nx n(n-1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। इस टाइप से इस फॉर्मूले का मैंने दोनों में यूज़ किया है। इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, नीचे h का h आ गया, नेगेटिव साइन यहाँ पर है। अब देखो नेगेटिव है तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इसमें 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 सब में h आ रहा है, सब में h कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया, 1/2 माइनस 1/3। यहाँ h कॉमन ले लिया तो h² की जगह h रह जाएगा, बाकी मैंने सेम लिख दिया। फिर माइनस का साइन आ गया, यहाँ भी h² था, h कॉमन ले लिया तो ये रह गया, आगे भी सब में h आता रहेगा, ठीक है। h से नीचे वाला h हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास देखो अब लिमिट हटा सकते हैं, नीचे से h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब लिमिट हटा देंगे तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, और पूरा का पूरा आगे h है, तो सारे के सारे यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट। सो 1/2 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 1/6। सो 0 पॉजिटिव जो है आपका क्या आ गया, 1/6, और यही इक्वल था किसके, 0 पॉजिटिव के। सो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो भी 1/6 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा है, फंक्शन दिया है e⁻1/x माइनस 1/e⁻−1/x प्लस 1, अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो 1 है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है 0 पर इसकी। सो देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे और तीनों इक्वल आनी चाहिए, ये हमारा एम है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इस टाइप से इसे हमें सोल्व करना है। सो ये हमारा एम है, तीनों फाइंड करने हैं और तीनों इक्वल देखने हैं या नहीं है। सो 0 पे चाहिए सबसे पहले, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। 0 से ज़्यादा पर वैल्यू चाहिए 0 पॉजिटिव पर। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जहाँ जहाँ देखो 0 प्लस h हो गया, यानी x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका यूज़ करेंगे। जहाँ x है वहाँ पर प्लस का h हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था e⁻∞ 0 होता है, e⁻∞ हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम 0 ले आएँ, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ डील करना थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है। सो -∞ लाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है। सो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम इसको किसी न किसी तरीके से नेगेटिव कर दें। तो नीचे तो नेगेटिव है ही, ऊपर पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव कैसे करा जाए। इन दोनों के अंदर मैंने e⁻1/h कॉमन ले लिया, ठीक है। सो e⁻1/h जब कॉमन लिया तो इसके प्लेस पर क्या आ गया, 1। यहाँ तो था नहीं e⁻1/h, तो यहाँ पर क्या हो गया, e⁻−1/h, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो यही बनेगा ऊपर, इसको 1 से किया तो सेम ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 बचेगा। 0 का मतलब पावर क्या होता है, e⁻0 यानी कि 1, ठीक है। अब देखो क्या है, ये नेगेटिव, अभी ये पॉजिटिव है। इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। चाहे नीचे से ऊपर लेके आओ, चाहे ऊपर से नीचे लेके आओ, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो पावर यहाँ पर हमारी क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। तो अब जब लिमिट हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना। अगर लिमिट यहाँ से हटाएंगे तो हर जगह h की जगह 0 आ जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव है सबके आगे तो -∞ हो गया। e⁻∞ 0 जब पुट करेंगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट हटा देते, डायरेक्ट लिमिट हटाएंगे तो e⁻1/0 माइनस 1, e⁻−1/0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा e⁻∞−1, e⁻∞ प्लस 1। सो दिस विल बी, ऊपर तो इन्फिनिटी आ गया, पूरा का पूरा इन्फिनिटी में से एक घटाओगे कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में कॉमन लेने की बजाय डायरेक्ट भी आप कर सकते हो,
रीज़न क्या है, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी नहीं बन रहा, नीचे आपका 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन में जब डायरेक्ट लिमिट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखना ज़रा। इस क्वेश्चन में जब डायरेक्ट लिमिट हटा देंगे तो ऊपर तो क्या बन गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा देखना, 0 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हटा तो यहाँ भी सकते हो डायरेक्ट अगर हटाना चाहो तो, लेकिन होता क्या है कि कई बार ऊपर नीचे 0 0 बन जाता है या नीचे इन्फिनिटी आ जाता है, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, सो इसके लिए उसको हम अवॉइड कर रहे थे डायरेक्ट करने को। सो इन दोनों को डायरेक्ट लिमिट हटा सकते हैं, बट इसमें भी क्या किया, ऊपर तो नेगेटिव है ही, नीचे नहीं है। सो नीचे जब नेगेटिव करना है तो पॉजिटिव का कॉमन लेंगे, तो सेम इसी टाइप से जैसे ही किया है, सेम वही मेथड है। लिमिट हटाएंगे, h के प्लेस पर 0 पुट करना है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0 है, तो ये आपका 0 आ गया। तो देखो किसी भी तरीके से ये इक्वल नहीं है, 0 पर वैल्यू यहाँ 1 है, राइट हैंड लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है, तो किसी भी एंगल से ये इक्वल नहीं है। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको आप लिख दो कि ये इक्वल नहीं है, बस। कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 26। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें करना क्या है, LHD RHD हमें निकालना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, अब सिंपल सा है वही, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका यूज़ करना है। जहाँ x है वहाँ माइनस h रख देंगे, यानी माइनस h log cos माइनस h, e जो है ये बेस होता है। ठीक है, और माइनस में f0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है, और इसके अपोन में, सॉरी अभी इसके अपोन में भी लिखना है क्या, log e 1 प्लस x का स्क्वायर। तो इस माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस h ही हो जाएगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का स्क्वायर वापस स्टेप बढ़ेगा एक, नीचे क्या है माइनस h, इस माइनस h से ये माइनस h कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos माइनस h अपॉन log e 1 प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लिमिट अगर हटाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह 0/0 बन जाएगा, जो कि हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो अब इस केस में हम कर क्या सकते हैं, ठीक है ना, कर क्या सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर आप इसको एल हॉस्पिटल से सोल्व करते हो, ठीक है, एल हॉस्पिटल होता है, वैसे ये हॉस्पिटल कहते हैं सभी इसको, बट ये एल हॉस्पिटल है। ओके, सो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा जब आप 7th एक्सरसाइज कर लोगे, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो डिफरेंशिएशन जब आप इसका करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं एक बार करके देख लेता हूँ, क्योंकि एक बार ये आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। तो सो ये आपका tan h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस h स्क्वायर। ओके, सो दिस विल वर्क 2h। सो फिर भी ये 0/0 ही बनेगा। कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो जब इसको 7th एक्सरसाइज आप कर लोगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रही है, तो आप क्या करो, ऊपर भी डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इस लिमिट को हटाएंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, तो 0 cos 0 होता है 1 पर, log 1 0, log 1 0, तो 0/0 यहाँ पर बन रहा है हमारा। ठीक है ना, लिमिट जब हटाऊंगा मैं तो आ जाएगा log cos 0 अपॉन log 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, सो log 1 अपॉन log 1, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, सो 0/0 यहाँ पर बन रही है फॉर्म। 0/0 अगर बन रहा है तो हमें यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल। अदरवाइज आप यहाँ पर एक्सपेंशन भी कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो इन दोनों का ही, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्यों लेंथी हो जाएगा, पहले आप cos h का एक्सपेंशन करोगे, फिर आप उस log पर ऑपरेट करोगे cos पर, ठीक है ना, log को ऑपरेट करोगे cos पर, और लेंथी हो जाएगा। तो उससे बढ़िया इस रूल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करना है। सो log cos h का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो cos माइनस h जो होता है ना, वो cos प्लस h के इक्वल होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस ही कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये आपका log cos h ही हो जाएगा। ठीक है, सो ऊपर नीचे हमें डिफरेंशिएशन करना है, चैन रूल भी इसमें लगेगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी जब 7th एक्सरसाइज कर लोगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है इसका ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देता हूँ।
log cos h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन cos h, cos का हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एच स्क्वेयर इंटू में 2h। सो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस tan h साइन अपॉन cos tan होता है 1 प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2h। ठीक है, अब देखो आगे आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan x अपॉन x जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, tan h अपॉन h आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, तो लिमिट हटा दो यहाँ से डायरेक्ट ही, tan h अपॉन h 1 हो गया, माइनस का साइन रखा हुआ है, नीचे क्या है 2 है, ऊपर क्या है 1 है, इस h की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये tan h अपॉन h 1 में चेंज हो गया, तो बच क्या गया आपके पास -1/2 बच गया LHD की साइड में। अब हमें चाहिए RHD, क्या चाहिए RHD। सो RHD को भी सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ये क्या हो गया, ये जस्ट हमने डिफरेंशिएशन किया, जब 7th एक्सरसाइज कर लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, इतना कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 0 प्लस h का मतलब ऊपर वाले का यूज करना है, सो उसमें भी क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h log e cos h अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर log माइनस 0 अपॉन h h कैंसल। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log e cos h अपॉन log 1 प्लस एच स्क्वेयर। तो देखो सेम ही आ गया यहाँ पर, ये देखो ये जो चीज़ मैंने लिखी है और ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो इसको भी जब इसी टाइप से सोल्व करोगे तो क्या आएगा -1/2। LHD RHD आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। LHD RHD आपके इक्वल आ जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, कोस है तो 1। तो चलिए आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो गया। ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि बाकी के क्वेश्चन कहाँ गए, तो जो इससे पहले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। सो अगर आपने डायरेक्टली वीडियो देखी है तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात कि कहाँ गए क्वेश्चन बीच के, और ये 26 लास्ट कैसे हो गया। सो लास्ट नहीं है, लास्ट आपके टोटल 30 क्वेश्चन है, सबके सब हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो ये मैंने कुछ छोड़े थे क्वेश्चन जो मैंने आज करवा दिए इस लेक्चर में। सो 6th एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, 7th एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।